हेलो एवरीवन। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है जब वो फाइंड आउट किया जाता है तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है। मतलब कि अगर आप 1000 रुपीज़ जो हैं वो डिपॉज़िट करवा रहे हैं 1000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 1 ईयर्स, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं, किसी से उधार पे ले रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो इसी वैल्यू को पुट करके ही निकाला जाएगा। मतलब प्रिंसिपल जो है वो फिक्स रहता है थ्रू आउट द टाइम पीरियड। जितना भी टाइम पीरियड होगा उतने के लिए आपका प्रिंसिपल जो है वो फिक्स रहता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बट जब हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो इसमें क्या हो जाता है, it is calculated not only on the original principle of investment but also on the interest earned that is assumed to have been reinvested at the same rate। इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो फिक्स नहीं रहता है। मतलब स्टार्टिंग में आपने 1000 रुपीज़ दिया था, सपोज़ आपका 1 ईयर का टाइम पीरियड है या 6 मंथ का टाइम पीरियड है या 3 मंथ का टाइम पीरियड है, तो उस जितना भी मतलब ये अलग अलग इसके निकाले जाते हैं कन्वर्जन पीरियड, उसके हिसाब से जितना भी मान लीजिए कि ईयरली निकाल रहे हैं तो 1 ईयर के बाद आपको 1000 रुपीज़ पे सपोज़ 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो अगले साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल होगा वो 1050 रुपीज़ काउंट किया जाएगा, ना कि 1000 रुपीज़ काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो जितना भी टाइम पीरियड हो, जो भी हमें निकालना हो, वहाँ प्रिंसिपल जो है वो फिक्स रहता है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो जितना भी हमारे पास टाइम पीरियड है, जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड में उस टाइम पीरियड को किस तरह से डिवाइड करना है, उसको एनुअली डिवाइड करना है, हाफ ईयरली डिवाइड करना है या क्वार्टरली डिवाइड करना है, उस हिसाब से इसमें जो भी इंटरेस्ट पड़ता रहेगा अगले टाइम पीरियड के लिए, वो जो इंटरेस्ट है वो भी प्रिंसिपल में ऐड किया जाएगा और अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू वो रहेगी जो इंटरेस्ट को ऐड करके आई है, ना कि सिर्फ 1000 रुपीज़ रहेगा। ये अगले पीरियड के लिए 1050 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहती है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और ये जो पीरियड का इसमें फ़र्क आता है कि कन्वर्जन पीरियड जो होता है कि कितने कितने इंटरवल का इसमें प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कितने पीरियड के बाद ऐड करना है, तो उसको हम कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। तो उसके हिसाब से वो कन्वर्जन पीरियड जो है वो 1 ईयर का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है। उसी के हिसाब से हम इंटरेस्ट को नाम देते हैं, जैसे कि कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब पता ही है सबको, वार्षिक या सालाना, है ना, हर साल, यानी कि ईयरली। वेन एवर द इंटरेस्ट इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक ईयर के एंड पे यानी कि पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड किया जाना है तो हम इसको कंपाउंडेड एनुअली यानी कि ईयरली बोलते हैं। अगर हाफ ईयरली हो, मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो आफ्टर एवरी हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ के बाद अगर ऐड करना हो तो इसको हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह देते हैं। और यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होता है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। हर एक 3 महीने के बाद अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया जाएगा तो इसको हम कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेंगे। और अगर ऐसा कोई केस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि कन्वर्जन पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, कि कुछ भी नहीं लिखा है कि एनुअली करना है, हाफ ईयरली करना है या क्वार्टरली करना है, तो टाइम पीरियड ये जो कन्वर्जन पीरियड होता है ये 1 ईयर यानी कि ईयरली ही मान के चला जाएगा।
ठीक है जी। अगला जो डिस्कशन है वो है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। एनुअली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हाफ ईयरली के लिए क्या चेंज आएगा और क्वार्टरली के लिए क्या चेंज आएगा, ये हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सिंपली हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अमाउंट जो होगा उसका फॉर्मूला दिया गया है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। इसकी होल पावर जो है वो n है। ये जो n है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ़ ईयर्स, है ना, यानी कि जितने भी ईयर के लिए बोला गया है nth ईयर, है ना, यानी कि 2 साल 3 साल 1 ईयर, है ना, कुछ भी जो भी हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं या nth ईयर है ना, एट द एंड ऑफ nth ईयर, ये n उसको डिनोट करता है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे। जब हमारे पास अमाउंट निकल जाएगा तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट की वैल्यू आएगी उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, किसी में आपको अमाउंट ही पूछा जाता है, किसी किसी केस में आपके पास ये अमाउंट भी दिया होता है, प्रिंसिपल भी दिया होता है, आपको रेट निकालना होता है, या फिर किसी क्वेश्चन में आपको ये टाइम यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से बाकी सारी वैल्यूज़ को ट्रांसपोज कर लेना है, शिफ्ट कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो ये तो हो गया एनुअली के लिए कि अगर हमें ईयरली करना है, एनुअली करना है, लेकिन अगर हाफ़ ईयरली करना है तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है आपको। हाफ़ ईयरली जब हम करेंगे तो हाफ़ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट इज़ इक्वल्स टू लगभग वैसा ही रहेगा, ज़रा सा फ़र्क आएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 तक सेम है। यहाँ पे 100 को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि R को हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेट जो होगा, जो भी बैंक्स डिसाइड करते हैं, जैसे 6% 8%, वो वार्षिक होता है, यानी कि एनुअली ही होता है। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट हम हाफ़ ईयरली निकाल रहे हैं तो रेट जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि R की वैल्यू यहाँ पे R अपॉन 2 पुट की जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इस वजह से ये नीचे 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। और हमारा जो टाइम पीरियड है, सपोज़ 1 ईयर है ना, तो n जो था वो 1 ईयर था, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, हाफ़ ईयरली बोला गया है कि जो इंटरेस्ट आएगा वो हाफ़ ईयरली निकालना है, मतलब आधे साल के बाद वो प्रिंसिपल में ऐड किया जाना है। तो हाफ़ ईयरली के हिसाब से जो 1 ईयर है उसमें कितने पोर्शन हो गए, 2 हो गए ना, 6 मंथ के 2 10 बन गए, यहाँ पे 2 पार्ट बन गए हैं। तो इस वजह से हमारा जो टाइम पीरियड होगा इस केस में, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हम n से डिनोट कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अगर 2 ईयर्स हैं सपोज़, तो वो 4 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसी तरह से, ठीक है। और इसी तरह से जब क्वार्टरली की बात आएगी, अगर क्वार्टरली निकालने को बोला गया है तो क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ होता है। तो एक साल को आपको 3 मंथ के उसके ऊपर डिवाइड करना है। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, मतलब 4 बन गई ये, ठीक है जी। तो 4 बार उसको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब R जो है वो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि R जो होगा, बैंक ने एक ही बार डिसाइड किया था कि 6% होगा या 8% होगा, वार्षिक, है ना, एनुअली। लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो क्वार्टरली के लिए आपका जो R है वो R डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और जो आपका ईयर्स हैं वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे 1 ईयर है तो 1 ईयर में 1 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 4, 1 2 3 4 टाइम्स उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल में ये ऐड करना है आपको इतनी बार।
आई होप आपको फॉर्मूले अब याद हो जाएंगे, समझ भी आगे होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस पार्ट से सिंपल से क्वेश्चन हैं कि किस तरह से आपको निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ये देखिए यहाँ एनुअली लिखा है, मतलब आपको एनुअली ही करना है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं करना है। तो आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट आपको गिवन है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स यानी कि एन आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके 3 दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला है P × 1 + R/100 मल्टीप्लाई ऊपर होल पावर n रहेगा, n यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो बोले हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दीजिए, रेट की वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका 10,000, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में 100 LCM आ गया, तो 100 + 4 हो गया, ये 104/100 मल्टीप्लाई में 3 हो गया। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो भी आपकी कटिंग, जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है उसको करने के बाद आपके पास आ रहा है ₹11,248.64, इतना आ रहा है। अब इसको आगे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दिया, माइनस करा तो आपके पास ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये था सबसे सिंपल केस। अभी अगले केसेस जो हैं इसमें थोड़ा कि अलग तरह के केस कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट 16% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाफ ईयरली करना है, मिनटू से 6 मंथ वाला करना है। तो फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। P आपको गिवन है, R आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है। अमाउंट के लिए आप फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, हाफ ईयरली वाला लगाएंगे। तो P हो गया ब्रैकेट के अंदर 1 + R को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 बार होना है अब इसलिए। ठीक है, R / 100 × 2 हो गया, और टाइम पीरियड को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1.5 ईयर था, तो उसको जब आपने 6 मंथ के हिसाब से करना है तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो। तो ये अपने आप ही 2 × 1.5 जो है वो 3 बन जाएगा। ठीक है जी, आगे इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर लीजिए, R की वैल्यू पुट कर लीजिए, जो भी कैलकुलेशन आपकी LCM लीजिए, कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका अमाउंट निकलेगा। अमाउंट जो भी निकले आपका, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको A - P कर देना है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ₹15,625 टू बिकम ₹19,683 एट 8% रेट गिवन है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का केस है। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रिंसिपल ये है कि इतने पैसे बनने के लिए, यानी कि ये आपका 15,000 वाली टर्म जो है वो आपका प्रिंसिपल है, और कितने बन जाएंगे, ये 19,000 बन जाएंगे, मतलब आपका अमाउंट है। ठीक है, कि इतने आपको मिलेंगे, और रेट क्या है 8% के हिसाब से कितने टाइम बाद, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको, यानी कि वैल्यू ऑफ n जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे जनरली यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बस जो फॉर्मूला है देखिए, आपको यहाँ कंपाउंडेड एनुअली दिया गया है, तो कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला लगाना है। हाफ ईयरली बोला होता तो हाफ ईयरली वाला लगाना था, क्वार्टरली बोला होता तो क्वार्टरली वाला लगाना था। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हमने ईयरली वाला फॉर्मूला जो है वो लगा लिया, अमाउंट की वैल्यू पुट कर ली, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर ली। R आपको गिवन है बट n गिवन नहीं है, तो उसको हमने n ही छोड़ दिया है। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 19,683, इधर 15,625 ये हो गया। ये हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, इधर आके ये डिवाइड में चला गया, और इधर ये बन गया LCM लेके 100, 108/100 इसकी हमने कटिंग कर ली, ये बन गया 27/25।
ठीक है। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स निकालने हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको कटिंग वगैरह करने की कोशिश मत करो, पहले इस साइड को सॉल्व करिए, जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा करिए, क्योंकि यहाँ पे पावर में कुछ है, पावर में n है। आपका टारगेट है कि इस साइड को यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को भी आपको इसी तरह से पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को छोड़ के पहले राइट हैंड साइड में अगर कटिंग वगैरह हो रही है तो उसको कट करके छोटा कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। अब ये बन गया था आपका 27/25, ठीक है। इसकी पावर है n। मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब जितने भी ये केसेस ऐसे आते हैं टाइम निकालने वाले, जो इधर आ रहा होता है राइट हैंड साइड में, इधर वाली टर्म्स जो हैं वो उनका स्क्वायर, क्यूब, 4 टाइम्स 5 टाइम ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब 27 है तो आप 27 को मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी कि आप अगर 27 × 27 करके देख लीजिए, नहीं हो रहा है तो एक बार और कर लीजिए। 27 × 27 × 27 आपने किया तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 19,683। सिमिलरली नीचे इधर 25 है राइट हैंड साइड में, तो इधर भी आपको इसी फॉर्म में बनाना है। तो आप 25 × 25 × 25 करके देखेंगे तो ये सेम 15,625 बन जाएगा। कहने का मतलब आपकी दोनों तरफ की जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो बराबर बन जाएंगे, और जो फिर क्या होगा, यानी कि आपका ये एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर हमने किया था डिस्कस, कई क्वेश्चंस में हमने इसको पहले जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें कई क्वेश्चन थे एक्सपोनेंट एंड पावर से, उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बेसिस सेम हो हमारे पास तो हम पावर्स को सीधे सीधे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 27/25 की 3 हो गया इधर, और इधर 27/25 की पावर n है। तो बेसिस दोनों तरफ सेम है तो हम पावर्स को सीधे सीधे कंपेयर कर लेते हैं कि n जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और n आपका क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। तो कितने ईयर्स बन गए, 3 ईयर्स बन गए। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ इस स्टेप के बाद क्या करना है, n कैसे निकलेगा, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, जबकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ अ सम ऑफ ₹1200 अमाउंट्स टू ₹1452 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर आपका मिसिंग है, सम आपका कितना है, यानी कि प्रिंसिपल आपका 1200 है, और अमाउंट कितना हो गया, ये 1452 हो गया, ये कितने टाइम के बाद, 2 ईयर्स के बाद, ठीक है। और क्या दिया है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअल वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है तो आपको वो फाइंड आउट करना है। ये भी अलग तरह का केस है, इसमें भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला लगा लिया है। आर नहीं पता है तो आर को छोड़ दीजिए। बाकी हमने क्या कर लिया, अगेन हम अमाउंट और प्रिंसिपल को इकट्ठा कर लेंगे, इसकी भी कटिंग कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। ये हो गया 121/100, और इस तरफ है 1 + r/100 टू पावर 2 है। अब हम इस चीज़ को सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आर वाले केस में इस चीज़ को माइंड में रखना है, और जहाँ पे आपका n मिसिंग है वहाँ पे आपको पावर बनानी पड़ेगी, लेफ़्ट हैंड साइड को पावर की फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा ताकि पावर्स कंपेयर हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपके लेफ़्ट हैंड साइड में 121/100 है, और इस साइड आपका 2 है ना। तो अगर पावर्स दोनों तरफ सेम हो जाती हैं तो वो कट जाएंगी। अगर आप देखोगे 121 को आप 11 × 11 और 100 को आप 10 × 10, यानी कि दोनों की ही पावर 2 कर दें अगर आप, तो ये आपकी बात बन जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, 121 को 11 और नीचे वाले 100 को 10, इन दोनों का होल पावर स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर कर दिया है, यानी कि दोनों को 2 बार हम मल्टीप्लाई करें
तो यही चीज़ आ जाती है। और इधर भी हमारे पास 2 है, तो दोनों तरफ पावर्स सेम है। इसको इधर लेके, इसको इस साइड लेके जाओ या इसको इस साइड लेके जाओ, पावर्स आपकी कट जाएंगी। तो हम पावर्स को ऐसे ही काट देते हैं, बराबर हैं दोनों तरफ, तो हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये कटिंग हो जाती है। अब हमारे पास क्या बचा है, इस तरफ बचा है 11/10 और इस तरफ बचा है 1 + r/100। आपको निकालना क्या है, r निकालना है। तो 1 का इधर कोई काम नहीं है, 1 को हम इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। इधर 1 प्लस हो रहा था और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 11/10 - 1 और इधर बचा आपका r/100। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया ये। अगले केस में हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में 10 LCM आ गया, तो 11 - 10 हो गया। और इस साइड है आपका r/100, ये माइनस करने के बाद 1/10 है और ये r/100 है। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका 100/10 = r। एक 0 से एक 0 कट गई, तो आपका r जो आ गया 10% आ गया। इसी तरह से हमारे पास कुछ केसेस में हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान में रखनी है कि एनुअली बोला गया है या हाफ ईयरली बोला गया है या क्वार्टरली बोला गया है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और स्पेशली जिन केसेस में नंबर ऑफ़ ईयर्स निकालने हों या फिर आर निकालना हो, उनको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा कि किस तरह से हम इन केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, ये आसानी से हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।